कहीं फिल्म में एक शब्द भी अश्लील नहीं है। फिर ये लोग वही करेंगे जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर होता है, चोली घाघरा ना जाने क्या क्या चीजें। अगर वो सारी चीजें मैं ऑन कैमरा बोल दूं तो लोग बोलेंगे कि मनीष कश्यप अश्लील हो गया। निंदा करके हम अपने बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कब तक निंदा करेंगे? मान लीजिए कि एक गाना आया था, आप लोगों ने देखा था, उस गाने का इतना ना निंदा सोशल मीडिया पे किया गया कि एक गाना से XUV 700 वो राइटर ने कहा। नदिया का पार मैंने भोजपुरी फिल्म देखा है, अच्छी फिल्म है। एक रवि किशन जी का फिल्म आया था, दहेज प्रथा पे फिल्म आया था, आज से प्रतिभा पांडे जो है उसमें एक्टिंग की थी और बैनर लगा था पूरे बिहार में, खोलूंगी राज करूंगी पर्दाफाश। वो मुझे अभी भी याद है, 15 साल पहले की बात है, वरना चुनाव के समय में मैं कहीं प्रचार कर रहा होता अपना। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, ये एक IAS अधिकारी हैं, वर्तमान समय में भी हैं, और इन्होंने इस फिल्म को लिखा है डॉक्टर अंबाड़ी सर, और केरला के रहने वाले हैं। राजेश नायर जी जो इसके डायरेक्टर हैं वो भी केरला के हैं, और रवि किशन जी उत्तर प्रदेश के, बिहार के बहुत सारे कलाकार, यानी इस देश के अनेकों राज्यों के लोगों ने अथक प्रयास किया तब जाके एक फिल्म बना। प्रोड्यूसर साहब शायद से गुजरात और बॉम्बे, बॉर्न इन गुजरात एंड बॉट अप इन मुंबई तो गुजरात के और मुंबई महाराष्ट्र के हैं, केरला के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, और इन लोगों ने कंबाइंड प्रयास किया तब जाके एक महादेव का गोरखपुर, जो भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फिल्म, जिसको जी सिनेमा ने खरीदा है। इसका मतलब कि राइट्स जो है, टीवी राइट्स जो है वो जी सिनेमा ने लिया है, और म्यूजिक राइट्स जो है टाइम्स ने लिया है। इसलिए म्यूजिक बता रहे हैं क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर हैं ये। और ये फिल्म जो है सिनेपोलिस में लगा है। आज तक भोजपुरी का कोई फिल्म जो है जी सिनेमा पे मतलब कि नया जो पिछले 20 साल का है, वो नदिया के पार छोड़ के पिछले 20 साल का कोई फिल्म नहीं जी सिनेमा पे गया, कोई फिल्म सिनेपोलिस में नहीं लगा। अभी हम लोग मल्टीप्लेक्स में हैं, और ये गर्व की बात है बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, झारखंड के लिए। और ये 5 भाषा में बना है और सफल हो पाया क्योंकि ऐसे ऐसे राइटर थे, और ये अभी IAS अधिकारी हैं, उसके बावजूद इन्होंने एक कमाल का फिल्म लिखा है। मतलब भोजपुरी के फिल्म एक IAS ऑफिसर जब लिखते हैं तो क्या निखर के आता है सर। मुझे लगता है मैंने पहले यूज़ किया कि सांस थाम कर ये फिल्म इतना बजट का बनाया गया। भोजपुरी में एक रिकवरी नहीं है, 1 करोड़ तक बजट बनाते हैं, जिसमें 50 लाख तो हीरो उड़ा ले जाते हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट को कुछ मिल नहीं पाता। हाँ। तो मतलब सांस थाम कर बनाया गया इस फिल्म को, मतलब फिर भी इतना जोखिम भोजपुरी के लिए, क्या लगता है ये फिल्म सफल हो पाएगा? कमाल का एक्टिंग इन लोगों ने किया है, इन लोगों ने कमाल का एक्टिंग किया है। इनका तो एक्टिंग मैंने देखा, उनका भी देखा मैंने। इन लोगों का अथक प्रयास से जो है एक अच्छा फिल्म बना है, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों का मेहनत जो है वो सार्थक हो, और ये फिल्म जो है नया कीर्तिमान रचे। हालांकि IPL का समय है और चुनाव का समय है, उसके बावजूद जो है मैं भोजपुरी इंडस्ट्री, जो हिंदी के बाद इस देश का सबसे बड़ा रीजनल इंडस्ट्री है, हिंदी के बाद, क्योंकि तमिल बोलने वालों की संख्या जो है 8 करोड़ है, तेलुगु बोलने वालों की संख्या जो है अप्रॉक्सीमेट 6 से 7 करोड़ है, मलयालम जो मलयालम इंडस्ट्री है उनकी संख्या जो है 3 करोड़ है, कन्नड़ इंडस्ट्री है उसकी संख्या जो है 6 करोड़ है, मराठी इंडस्ट्री है उसकी संख्या जो है 10 से 11 करोड़ है। सबसे बड़ी संख्या रीजनल में है भोजपुरी इंडस्ट्री। 40 करोड़ लोग बोलते हैं और समझते हैं। मॉरिशस के लोग भी बोलते हैं, यूपी के लोग बोलते हैं, बिहार के लोग बोलते हैं, झारखंड के लोग बोलते हैं, नेपाल के लोग बोलते हैं, बंगाल में बोला जाता है, दिल्ली में, मुंबई में बोला जाता है। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो सकता है, बस अच्छे फिल्मों का अच्छे ढंग से प्रमोशन किया जाए, अच्छे कलाकारों की कहानियों को दिखाया जाए, अच्छे राइटर जो मेहनत कर रहे हैं उनके मेहनत का जो है मेहनताना मिलना चाहिए। अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ये इन्होंने म्यूजिक डायरेक्ट किया, अच्छे एक्ट्रेस है। कहीं फिल्म में एक शब्द भी अश्लील नहीं है, एक शब्द भी। आज अगर हम लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर इन लोगों की मजबूरी हो जाएगी, और फिर ये लोग वही करेंगे जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर होता है, चोली घाघरा और ना जाने क्या क्या चीज़ें। अगर वो सारी चीज़ें मैं ऑन कैमरा बोल दूं तो लोग बोलेंगे कि मनीष कश्यप अश्लील हो गया, और वो अश्लील लोग
देखना पसंद करते हैं, कोई अच्छी चीज़ें देखें। कोई अन्य भोजपुरी फिल्म आपने देखा है, ये आपने क्यों देखने आया? और नदिया का पार मैंने भोजपुरी फिल्म देखा है, अच्छी फिल्म है। और भी कुछ फिल्म देखा है, जैसे एक रवि किशन जी का फिल्म आया था, दहेज प्रथा पे फिल्म आया था आज से क्या आज से 15 साल पहले। प्रतिभा पांडे जो है उसमें एक्टिंग की थी और बैनर लगा था पूरे बिहार में, खोलूंगी राज करूंगी पर्दाफाश। वो मुझे अभी भी याद है, 15 साल पहले की बात है। मैं वो फिल्म देखा था और मैं फिल्म बहुत कम देखता हूँ, लेकिन लेखक राइटर जो है इनका अथक प्रयास और भैया का साथ और रवि किशन जी का कॉल मुझे खींचा चला है, मैं खींचा चला आया यहाँ पे, वरना चुनाव के समय में मैं कहीं प्रचार कर रहा होता अपना। भोजपुरी फिल्म में क्या लगता है जो अपने आप को पावर स्टार कहते हैं, ट्रेंडिंग स्टार नहीं कहते सर, हैं? सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं सर। तो हम तो उन लोगों का फिल्म का अप्रिशिएट नहीं लोग कर पाते हैं क्योंकि 1 करोड़ बजट उनकी होता भी है। अच्छी फिल्म आती है। देखिए, निंदा करके हम अपने बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कब तक निंदा करेंगे? अच्छा को अच्छा कहिए, अगर कुछ बुरा लग रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए। मान लीजिए कि एक फिल्म गाना आया था, आप लोगों ने देखा था, उस गाने का इतना ना निंदा सोशल मीडिया पे किया गया कि एक गाना से XUV 700 वो राइटर ने खरीद लिया। गलत चीज़ों को इग्नोर कीजिए और अच्छा चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ये इस फिल्म में देखकर आपको क्या अच्छा लगा? आपको क्या अच्छा लगा? आपने देखा कि नहीं? मैंने भी देखा, आपने भी पूरा देखा सर। मुझे अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? देखिए, म्यूजिक, बैकग्राउंड साउंड, कहानी, क्लाइमैक्स और एक्टिंग, ये सारा चीज़ अच्छा लगा। और अगर एक फिल्म में अगर इतना सारा चीज़ हो तो फिल्म हिट होना चाहिए। अब हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि हम हिट कराते हैं कि फ्लॉप कराते हैं। इस कैमरे के माध्यम से क्या युवा को मैसेज देना चाहिए, फिल्म देखना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? वो अगले वीडियो में दे देंगे मैसेज। एक और सवाल, सर नवादा से आप अभी गुंजन सिंह को नॉमिनेशन करवा कर आए, वहाँ पे पहुँचे थे, क्या वहाँ का खबर? उसके लिए इस सिनेमा हॉल के बाहर ये